वेलकम फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में पुनः स्वागत है। यदि आप बैंकिंग सेक्टर में अपना भविष्य तलाशते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक के जैसा कोई अन्य विकल्प नहीं हो सकता। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है जो भारतीय मुद्रा बाजार को नियमित और नियंत्रित करता है। विगत माह में आरबीआई असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी और अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक बार फिर से आपको अपने साथ एक ऑफिसर के रूप में कार्य करने के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे रहा है। ऑफिसर ग्रेड बी का यह पद 28 मार्च 2022 को पब्लिश किया गया है। तो आइए देखते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने हेतु इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, एज, क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, फीस के अकॉर्डिंग क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, सर्वप्रथम हम आरबीआई के ऑफिशियल वेब पेज को गूगल में ओपन करते हैं। गूगल में ओपन करने पर हमको यह स्क्रीन पेज प्राप्त होता है। इसको हम लार्ज कर लेते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं, इसको शुरू से देखते हैं। ये रहा भारतीय रिजर्व बैंक का ये ऑफिशियल पेज है। ऑफिशियल पेज में ये लिखा हुआ है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर इन ग्रेड बी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन प्रोबेशन, ओपी जनरल, डीईपीआर, डीएसआईएम स्ट्रीम्स पैनल ईयर 2022। और ये जो पब्लिश हुआ है ये हुआ है मार्च 28 2022 में। अब हम इसमें देखते हैं कि इस पोस्ट के रिगार्डिंग क्या क्या डिटेल्स दी हुई हैं। तो सर्वप्रथम हम इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स में हम पाते हैं कि ऑफिसर इन ग्रेड बी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जनरल के लिए फेज़ 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा 28 मई 2022 को। और जो फेज़ सेकंड है, पेपर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा 25 जून 2022 को। इसके पहले हम ये देख लेते हैं कि इसकी जो वेबसाइट लिंक ओपन हुई है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस, इंटीमेशन चार्जेज के लिए कब से कब तक है। तो ये 28 मार्च 2022 से 18 अप्रैल 2022 तक शाम 6 बजे तक चलेगी। इसमें फिर हम ये देखते हैं कि ऑफिसर इन ग्रेड बी डी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट डीईपीआर और डीएसआईएम के लिए क्या क्या है। तो यहाँ पे फेज फर्स्ट, पेपर फर्स्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन ये होगा 2 जुलाई 2022 को, और इसको आपको कंफर्म करने पड़ेगा जब आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा। और फेज सेकंड में हम पेपर सेकंड और थर्ड ऑनलाइन पब्लिक रिटर्न एग्जामिनेशन जो दिया हुआ है ये होगा अगस्त 6 2022 को। यहाँ पे इन सब चीज़ों को भी देख लेते हैं, जैसे डीईपीआर क्या है। एक्चुअल में ये एक डिपार्टमेंट है, तो इसका पूरा नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च। और डीएसआईएम है डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। तो ये जनरल जनरल के लिए है, और ये जो डिपार्टमेंट है आरबीआई के अंतर्गत जो काम करते हैं उनके लिए। फिर हम आगे देखते हैं और क्या क्या दिया हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ पोस्ट में मैंने कैलकुलेट किया हुआ है कि जो जनरल, डीईपीआर और डीएसआईएम इन सब का जो टोटल है वो 294 है। तो टोटल वैकेंसी जो है वो 294 है। इसी में आपको इन्हीं सब वैकेंसी के लिए आपको भरना पड़ेगा। फिर यहाँ पे देखते हैं कि जो मंथली ग्रास इमोल्यूमेंट्स है, मतलब आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको पेमेंट कितनी मिलेगी मंथली, तो ये 1,08,404 है अप्रोक्सीमेटली, जिसमें से बेसिक पे ही 55,200 रुपये है। नो डाउट बहुत अच्छी पोस्ट है। मेहनत करेंगे, बढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे तो हो जाएगा। फिर देखते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन में क्या है। तो नेशनैलिटी, अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, आर अ सब्जेक्ट ऑफ भूटान। जो रिफ्यूजीज़ के लिए हैं, जो माइग्रेटेड होके अपने यहाँ आके परमानेंटली सेटल्ड हो गए हैं दूसरे कंट्री से, उनके लिए भी ये है। वो अगर उसको फॉलो करते होंगे, उस चीज़ को फॉलो करते होंगे, तो वो उसमें भर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एज लिमिट कैलकुलेशन क्या है। तो जनवरी 1 2022 के अनुसार एज मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 30 ईयर्स होनी चाहिए। कैलकुलेशन ये जनवरी 1 2022 के अनुसार ही होगा। और इसमें ये भी कहा है कि 2 जनवरी 1992 के पहले और 1 जनवरी 2001 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। फिर कैटेगरी वाइज जो है, इसमें आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, मिलेगा। अब आते हैं मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। तो जनरल का जो ऑफिसर ग्रेड बी है, ये किसी भी डिसिप्लिन से ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ में 60% मार्क्स हो। 10% का रिबेट है यदि आप SC ST PWD हैं तो। फिर हम आते हैं ऑफिसर इन ग्रेड बी जो DEPR है। इसमें आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए इकोनॉमिक्स से,
और इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जैसे MA MSc इन क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, इन सब्जेक्ट में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। और इसमें अथवा करके भी दिया हुआ है, तो ये भी आप देख सकते हैं। फिर आते हैं हम ऑफिसर इन ग्रेड बी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट DSIM के लिए, तो इसमें भी मास्टर डिग्री है। इसमें मुख्य रूप से स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, स्टैटिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स, इनमें आपका 55% मार्क्स होना चाहिए और इनमें आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, PG होना चाहिए। इसी तरह अथवा करके दिया हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं। ये रहा। फिर आते हैं हम यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर में, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर फॉर फेज फर्स्ट ग्रेड बी जनरल कैटेगरी के लिए, तो जो भी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें जो मुख्य मुख्य शहर हैं उनमें है। जैसे यदि हम मध्य प्रदेश का देखें तो भोपाल में भी है, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, उज्जैन में है। ये आपका फेज फर्स्ट का है। और हम फेज सेकंड का देखें तो फेज सेकंड में कम कर दिया गया है, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल और ये रायपुर, तिरुवनंतपुरम तक। और यदि पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड DEPR DSIM की पोस्ट के लिए देखें तो ये अहमदाबाद, रायपुर, तिरुवनंतपुरम ये पूरा कंप्लीट दिया हुआ है। फिर हम आते हैं कि इसमें हमको फीस कितनी लगेगी, एप्लीकेशन फ़ीस और इंटीमेशन चार्जेस क्या हैं। तो यदि SC ST PWBD से आप बिलोंग करते हैं तो इसमें सिर्फ इंटीमेशन चार्ज लगेगा जो रुपये 100 होगा, 100 रुपये। यदि जनरल OBC EWS से हैं तो ये इंटीमेशन चार्ज प्लस एप्लीकेशन फ़ी करके 850 रुपये लगेंगे। और यदि आप RBI के स्टाफ हैं, वहाँ आप वर्क करते हैं, तो कोई भी इंटीमेशन चार्ज नहीं लगेगा, नहीं होगा। आप फॉर्म अप्लाई कैसे करेंगे, तो आप www.rbi.org.in की साइट पे जाएं, वहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन का आपको ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे तो पूरा फॉर्म खुल जाएगा, वहाँ से आप इसको भर पाएंगे। और फॉर्म भरने के पहले अपनी एलिजिबिलिटी ज़रूर चेक कर लीजिए कि आप उस फॉर्म को भरने के लायक हैं, आपकी एलिजिबिलिटी वहाँ पे हो रही है कि नहीं हो रही है। ऐसे ही करेंट अपडेट्स, लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए, जिससे मैं लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुँचाता रहूँ। प्लीज़ क्लिक द सब्सक्रिप्शन बटन। थैंक यू।